भी सस्ता जान। तो पहले ये इस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आता था। भाई काम थी, शीश दिए, मान लीजिए शीश हमने कटवा दिया तो फिर कहाँ कुछ मिलेगा। देख, महापुरुषों के शब्द जो इतने प्रामाणिक होते हैं, इतने अर्थबोध होते हैं कि उनको समझने के लिए भी सत्संग करना पड़ता है। अब जब विद्यार्थी को पढ़ाया जाएगा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अगर शीश को आप कटा दें, शीश को झुका दें और फिर अच्छा गुरु मिल जाए तो भी आप इसको सस्ता मानिए कि हमारा सौदा सस्ते में फट गया। जैसे मान लीजिए तरोई जो 40 रुपए किलो है, अब कोई बेचने आ जाए 20 रुपए किलो, अरे बोले सस्ते फटा लिया, हाँ बढ़िया। तो कभी कहना ये है कि शीश देने के बाद भी यदि हमको गुरु मिल जाए तो वो सस्ता सौदा है। अब शीश देना क्या है? शीश देने का सीधा अर्थ है, शीश कहाँ झुकता है? आदमी जब समर्पण करता है। समर्पण कहाँ होता है? जहाँ पर अभिमान का त्याग होता है। मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? बस वही जीवन में वही है और मैं नहीं हूँ। जब हरि था तो मैं नहीं, अब हरि है मैं ना, मैं अभिमान। तो जब शीश झुकेगा तो आप मानिए कि आपका सौदा हो गया गुरु के सामने, और फिर गुरु का साक्षात्कार दर्शन। देखिए, गुरु से वार्ता करना, गुरु से बोलना, गुरु से हंसना और गुरु से अपने व्यक्तिगत संबंध, कि हमारे पारिवारिक संबंध हो गए, गुरु जी के हम जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, ये सब अलग है। हमने गुरु जी से सीखा, अनुभव किया। गुरु के अंदर तक पहुंचना, इसमें कई दशक लग जाते हैं और फिर भी गुरु अपना ले तो है। तो एक होता परिचित, एक होता है मित्र, एक होता है रिश्तेदार, एक होता है परिवार। इन सब में धागा किस चीज का होता है? प्रेम का ही तो होता है, प्यार का ही होता है। लेकिन परिचित माने हम इनको जानते हैं, मित्र माने धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परिचय सारी। तो धीरज ये जो देहधारी नहीं, धर्म देहधारी नहीं, मित्र देहधारी है और नारी देहधारी। तो नारी से भी पहला स्थान किसका आया है? मित्र का। तो इन सभी में प्रेम का धागा है। लेकिन लोग परिचित होते कह देते हैं, अरे हमारे उनके तो बड़े अच्छे संबंध हैं। परिचित माने हम उनको जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनसे परिचित हैं। लेकिन परिचित होने से हम उनके बारे में सब कुछ तो नहीं जान सकते। सब कुछ जानने के लिए आपको कई दशकों तक उस महापुरुष की सेवा करनी पड़ती है। हम तो सबको प्यार करते हैं, बहुत आइए 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 स्वागत है। महापुरुष डांटते बहुत, दुत्कारते बहुत, गाली देते, भगाते। ये भी देखा मैंने महापुरुष का लक्षण है। और जिसको गाली दे दें, जिसकी बेइज्जती कर दें, उसका कल्याण उसका मतलब अब होने वाला है। जैसे शोभन सरकार के यहाँ एक जो कैंसर रोगी आता था, तो वो जो रोज आए, किसी ने सिखा दिया गुरु जी के पास जाओ, ये नहीं आपको तो मालूम होगा। तो बोले अपनी भाषा में बोलता, सरकार मर गई हूँ, अब मेरे पास पैसों नहीं है, कहाँ से इलाज कर रही हूँ, कहाँ हुई है, यानी आप दया करो। तो उसको 4 गाली देकर भगाते थे। हम कोई डॉक्टर है, रोज चला आया, ऐसे अनाप बोले भाग, रोज चला आता। किसी ने सिखा दिया कि कीमत छोड़ना नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को छोड़ा नहीं था, नहीं बोले वो कोढ़ी का रूप बनाए, बोले नहीं हम आप मिल गए हो हमको, यानी आप ही हो हनुमान जी। ऐसे उसने जो है छोड़ा नहीं, रोज जाए और फिर वहां पर जाए। एक दिन सरकार कुल्ला कर रहे थे, ये बताया प्रेमानंद जी ने हमको बताया, जो हम गए थे। फिर गया, सरकार ने ये बड़ी बड़ी आंखें लाल की, अब मुंह में पानी भरे थे, कुल्ला उल्ला कर रहे थे। अब बोले कैसे, लेकिन वो चेहरे से क्रोध उनका
लो कहता गया। तो वो कुल्ला जो है, जो मुंह में अपने पानी भरे थे, वो उसके ऊपर मारे गुस्सा की वहीं जहां कैंसर था थूक दिया। फिर यानी शब्द निकले और दूसरा शब्द बोल दिए से रोज चला आता है, खून पिए हमारा, हम तो बैठे हैं ये, फिर वही भाषा, और वो चला गया। तो अब महापुरुषों के बारे में जानना बड़ा कठिन है। वो उनका जो है कुल्ला वाला पानी थूकने का था कि अब इसका कल्याण करना है। उसी दिन से वो ठीक होने लगा और ठीक हो गया। लेकिन सरकार कहते थे कि कोई चीज फ्री में नहीं आती, ये मानव का भ्रम है। कोई चीज फ्री में ना तो दी जाती है और ना ली जाती है, ये नियम है प्रकृति का। तो कहा कि उसको सरकार ने फिर लिया, उसका कैंसर था, उसको खुद लिया उन्होंने, खुद झेला। लोग समझते हैं कि हम किसी को बेवकूफ बना के आ गए, हमने जो है ऐसा बेवकूफ बना पैसा लिया उससे। एक एक चीज का हिसाब होना है और इससे कोई बच नहीं सकता। यदि आपके जीवन में पारदर्शिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप क्षणिक रूप से किसी को बेवकूफ बना सकते हो कि हमने इनको ठग लिया, अब बड़े खुश हो, ऐसा बेवकूफ बना कर। लेकिन वो ऐसा न्यायाधीश है, उनके यहाँ न्याय जो सुनिश्चित है वो न्याय होना ही है। अब एक ने प्रश्न किया कि न्याय बहुत देर में होता है।